जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कथा सुख में। प्रिय श्रोतागण, आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष महात्म्य के द्वितीय अध्याय की कथा। प्रिय श्रोतागण, जिस प्रकार वर्ष के 12 मासों में से एक से बढ़कर एक पावन मास होते हैं, उसी प्रकार मार्गशीर्ष मास भगवान श्री कृष्ण का प्रियतम मास माना जाता है। स्वयं श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मासा नाम मार्गशीर्षोम, अर्थात मासों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, क्योंकि यह वही समय है जब धरती पर शीतलता उतरती है, आकाश निर्मल होता है और मनुष्य का मन स्थिर होकर ईश्वर में लीन हो जाता है। इस मास में किया गया हरि स्मरण, तुलसी पूजन, दीपदान और व्रत सीधे भगवान के हृदय तक पहुंचता है, क्योंकि यह मास केवल ठंडक का ही नहीं, प्रेम का मास है। यह वही महीना है जब गोपियों ने वृज भूमि में अपने जीवन का सबसे बड़ा संकल्प लिया। हम श्री कृष्ण को पाना चाहती हैं, केवल उनके चरणों की दासी बनना चाहती हैं। आइए श्रवण करते हैं अब उस कथा को जो गोपियों ने श्री कृष्ण को पाने के लिए संकल्प लिया। एक समय की बात है कि वृंदावन में शरद ऋतु आ चुकी थी। हवा में हल्की ठंडक थी और यमुना का जल नीले कमलों से भरा हुआ था। पूर्णिमा की रातें जैसे चांदी में नहाई हो। गोपियां सुबह सुबह उठकर यमुना स्नान के लिए जाती, उनके केशों से जल की बूंदें टपकती। वे सब मन ही मन कहती, हे कन्हैया, हम तुम्हें अपने हृदय में बसाना चाहती हैं। तुम्हारे बिना हमारा जीवन अधूरा है। हम माँ कात्यायनी की उपासना करेंगी ताकि हम तुम्हें पति रूप में पा सके। और फिर सभी गोपियां यमुना के तट पर बैठकर माँ कात्यायनी का व्रत करती। वे मिट्टी की मूर्ति बनाकर आराधना करती और गाना गाती। उनकी आंखों में अश्रु थे, पर उन अश्रुओं में भक्ति की चमक थी। वे कोई सांसारिक सुख नहीं चाहती थी, वे केवल उस श्याम सुंदर की झलक चाहती थी जिसकी बंसी से ब्रिज का हर प्राणी मोहित था। एक दिन की बात है, भोर का समय था। यमुना के तट पर कुहासा छाया हुआ था। गोपियां अपने व्रत के अनुसार स्नान कर रही थी और आपस में श्री कृष्ण जी की बातें कर रही थी। राधा रानी बोली, सखियों, आज मार्गशीर्ष की एकादशी है। कहते हैं कि इस दिन किया गया व्रत मनोकामनाएं पूर्ण करता है। मुझे लगता है कि आज हमें अपने प्रियतम के दर्शन होंगे। ललिता मुस्कुराई, यदि आज श्याम आएंगे तो मैं उनसे कहूंगी, हमारे हृदय की पुकार सुनो। हे नंद गोपाल, अब देर न करो। उधर वृंदावन की गलियों में वही नंदलाल अपने सखा संग घूम रहे थे। उनके अधरों पर मधुर मुस्कान और बंसी से बहता दिव्य संगीत। उनके कदम जहां पड़ते वहां धरती पर कमल खिल उठते। जब उन्होंने देखा कि यमुना तट पर गोपियां स्नान कर रही हैं, तो मुस्कुराते हुए बोले, सखा, देखो तो, ये ब्रिज की गोपियां इतनी ठंडी सुबह में जल में क्यों स्नान कर रही हैं? सखा ने कहा, प्रभु, सुना है ये आपसे प्रेम करती हैं, माँ कात्यायनी का व्रत रखती हैं कि आपको पति रूप में प्राप्त करें। श्री कृष्ण के अधरों पर मंद मुस्कान आई, तो चलो आज इनका प्रेम परखते हैं। गोपियां स्नान करके जैसे ही बाहर आई, देखती हैं कि सामने नंदलाल खड़े हैं, बंसी बजा रहे हैं। सब सकुचा गई। राधा रानी बोली, अरे सखियों, ये तो हमारे हृदय के स्वामी हैं। श्री कृष्ण ने मधुर स्वर में कहा, गोपियों, तुम इस सब शीतकाल में इतनी प्रातः बेला में जल में क्यों आती हो? कहीं तुम सबने मुझसे कुछ छिपाया तो नहीं? गोपियां लजाते हुए बोली, प्रभु, हम आपसे क्या छिपाएं? हम
माँ कात्यायनी की पूजा करती हैं कि हमें आप पति रूप में प्राप्त हो। श्री कृष्ण मुस्कुराए, हे गोपियों, तुम जो चाह रही हो यह केवल बाहरी रूप में संभव नहीं। मैं तो तुम्हारे भीतर वास करता हूँ। मुझे पाने का मार्ग यह शरीर नहीं, यह मार्ग शीर्ष का व्रत है। जो इस मास में सच्चे मन से, प्रेम और भक्ति से यह व्रत करता है वह मुझे साक्षात पा लेता है। राधा रानी ने पूछा, प्रभु, तो क्या हम आपको नहीं पा सकती? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, तुम सब पहले ही मुझे पा चुकी हो। हे राधे, प्रेम में पाने और खोने का भेद नहीं। मार्ग शीर्ष मास में जो अपने अहंकार, वासना और स्वार्थ को त्याग दे वह मेरे संग सदा के लिए जुड़ जाता है। गोपियां आंसुओं से भीग गई। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुका दिए। श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक कहा, हे सखियों, इस मास में जो कोई भी तुम्हारी तरह निष्काम भाव से पूजा करेगा उसे मैं स्वयं दर्शन दूंगा। उसी दिन श्री कृष्ण ने गोपियों को आशीर्वाद दिया कि यह मार्गशीर्ष मास अब सदा मेरे नाम से जाना जाएगा। जो भक्त इस मास में श्री हरि का स्मरण, कथा श्रवण, दीपदान और जप करेगा वह मेरे नित्य धाम में स्थान पाएगा। कृष्ण ने बंसी बजाई। स्वर ऐसा था कि वृंदावन का हर पत्ता, हर नदी, हर कमल झूम उठा। गोपियां ध्यान मग्न हो गई और आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। राधा ने मुस्कुराकर कहा, हे प्रियतम, अब हम समझ गई कि आपको पाना कोई साधारण कार्य नहीं। आपको पाने का मार्ग तो यह मार्ग शीर्ष का प्रेम व्रत है। श्री कृष्ण बोले कि जो इस मास में अपने भीतर का अंधकार मिटा दे, दूसरों में प्रेम देखे और नाम स्मरण करे, वही मुझे पा लेता है। इस प्रकार गोपियों का व्रत सफल हुआ। उन्होंने पाया कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं बल्कि प्रेम के हृदय में वास करते हैं और तभी से यह मास मार्ग शीर्ष रूप में पूजनीय बन गया। जो इस मास में प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण जी का जाप करे वह गोपियों के समान परम आनंद को प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गरुड़ जी को बताते हैं कि इस पवित्र काल में कौन से कर्म करने योग्य हैं और कौन से त्यागने योग्य। विशेषकर त्रिपुंड तिलक के अनुपयोग का रहस्य, जिसका भावार्थ अत्यंत गूढ़ है। यहाँ त्रिपुंड केवल भस्म की 3 रेखाएं नहीं, यह 3 गुणों का संकेत है, सत्व, रजस और तमस का। इनका धारण या त्याग केवल बाहरी क्रिया नहीं बल्कि आंतरिक भाव का प्रतीक है। मार्ग शीर्ष का यह अध्याय हमें यही सिखाता है कि भक्ति का आधार केवल चिन्ह या प्रतीक नहीं बल्कि भाव और श्रद्धा है। श्री कृष्ण इस अध्याय में कहते हैं कि हे गरुड़, इस पवित्र मास में जो व्यक्ति मेरे नाम का स्मरण करे, तुलसी पूजन, दीपदान और गंगा स्नान करे, वही सच्चा वैष्णव कहलाता है। और जो इस समय अहंकारवश अपने धर्म से विमुख होकर भक्ति की भावना को छोड़ देता है, वह उस दीपक की भांति है जो स्वयं ही अपने प्रकाश को बुझा देता है। अतः हे श्रोताओं, आज की कथा केवल सुनने के लिए ही नहीं बल्कि आत्मा में उतारने के लिए है। आइए भक्ति की इस भावना से अपने हृदय के द्वार खोलें, क्योंकि अब आरंभ होने जा रही है मार्गशीर्ष महात्म्य के 2वें अध्याय की पावन कथा, जिसमें छिपा है त्रिपुंड तिलक का गूढ़ रहस्य और ईश्वर भक्ति का सच्चा स्वरूप। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अब श्रवण करते हैं मार्गशीर्ष महात्म्य के 2वें अध्याय की कथा। एक समय की बात है, पवित्र नर्मदा तट पर
गंधर्वपुरी नाम की एक नगरी थी। वहां एक ब्राह्मण रहता था। देवनंदन उसका नाम था। वह वेदों का ज्ञाता, परंतु अभिमान में इतना डूबा हुआ कि ईश्वर के प्रतीकों का आदर करना भूल गया था। प्रतिदिन स्नान करता, यज्ञोपवीत पहनता, वेद पाठ करता, परंतु अपने मस्तक पर भस्म या त्रिपुंड तिलक नहीं लगाता। कहता था कि यह सब राख लगाना तो अघोरियों का काम है, और धीरे धीरे पूरे नगर में त्रिपुंड लगाना बंद हो गया। तभी कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि देवी, देखो, पृथ्वी पर लोग अब मेरे पवित्र चिन्ह का अपमान करने लगे हैं। अब समय आ गया है कि मैं स्वयं उन्हें सत्य का बोध कराऊं। इतना कहकर महादेव ने एक साधु का रूप धारण किया। शरीर पर विभूति, मस्तक पर त्रिपुंड तिलक, गले में रुद्राक्ष माला और मुख से ये आवाज हर हर महादेव। वे नर्मदा नदी के तट पर पहुंचे और देवनंदन के द्वार पर खड़े हो गए। देवनंदन ने देखा और हंसते हुए बोला, बाबा, यह 3 रेखाएं, यह भस्म, यह राख, इससे क्या मिलता है? भगवान शंकर ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, यह भस्म कोई साधारण राख नहीं, यह विभूति है, पवित्रता का प्रतीक। यह मनुष्य को याद दिलाती है कि शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, केवल कर्म और भक्ति ही अमर रहेंगे। और यह जो 3 रेखाएं हैं, ये केवल सजावट के लिए नहीं, ये ब्रह्म का चिन्ह है। पहली रेखा अहंकार का नाश करती है, दूसरी काम और क्रोध का दमन करती है, और तीसरी भक्ति और ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। जो व्यक्ति श्रद्धा से त्रिपुंड तिलक लगाता है, वह मुझ में और मैं उसमें निवास करता हूँ। परंतु देवनंदन ने यह सब सुनकर भी साधु का उपहास किया। उसने कहा, मुझे ऐसी राख नहीं चाहिए, मैं तो कर्म का उपासक हूँ। तब महादेव ने करुण स्वर में कहा कि वत्स, जो ईश्वर के प्रतीक का अनादर करता है, वह अपने ही पुण्य का नाश करता है। कुछ ही दिनों में देवनंदन का जीवन बदल गया। घर में रोग, धन का अभाव, परिवार में कलेश, उसके यज्ञ निष्फल हो गए। तब एक रात्रि स्वप्न में वही साधु प्रकट हुए और बोले कि हे वत्स, अब समझ में आया कि त्रिपुंड केवल एक राख नहीं, यह तो मोक्ष का मार्ग है। जब देवनंदन की आंख खुली, उसने देखा उसके मस्तक पर अपने आप 3 रेखाएं चमक रही थी। उसने रोते हुए नर्मदा नदी के तट पर जाकर शिवलिंग पर भस्म अर्पित की और कहा, हे महादेव, मैं अज्ञानी था, कृपया मुझे क्षमा करें। तभी आकाशवाणी हुई, वत्स, जिसने त्रिपुंड तिलक का तिरस्कार किया और फिर भक्ति से उसे धारण किया, वह मेरे कैलाश धाम का अधिकारी बन जाता है। उसी क्षण देवनंदन के घर में सुख शांति लौट आई और वह शिव भक्त बन गया। कहा गया है कि जो भी भक्त मार्ग शीर्ष मास में इस कथा का श्रवण करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त होता है। त्रिपुंड धारण करना केवल शरीर की शोभा नहीं, यह आत्मा का जागरण है। यह हमें अहंकार से मुक्त कर ईश्वर की शरण में ले जाता है। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान के प्रतीक कभी तुच्छ नहीं होते, चाहे वह रुद्राक्ष की माला हो, भस्म हो या त्रिपुंड तिलक। ये सब हमारी आत्मा को पवित्र करने के मार्ग हैं। इन्हें श्रद्धा से अपनाइए और शिव भक्ति में लीन रहिए और प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। प्रिय श्रोतागण, अगर आपको यह दिव्य कथा
अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों व परिवार के साथ शेयर करें और हमारे कथा सुख चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमारे लिए भक्ति का दीप और प्रज्वलित होता है। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके जीवन में सदा सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। हर हर महादेव। धन्यवाद।